हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि इंडियन नेवी ने एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो क्या इसका अंतिम तिथि है, कब प्रारंभ हुआ है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो इंडियन नेवी में एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 29/12/2024 यानी कि आप 29 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 10/1/2025 दिया गया है। 10 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। किसी भी कैटेगरी के आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि आयु कितना होगा। तो जो आयु है वो 2/7/2002 और 1/1/2006 के बीच होना चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 15 पद यहाँ पे दिए गए हैं। आईटी ब्रांच के लिए स्पेशली ये जॉब है। योग्यता की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अविवाहित पुरुष और महिला ही इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं तो आप अनमैरिड होने चाहिए। इसके बाद कंडीशन है कि 60% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में 10th क्लास के अंदर, और अगर 10th क्लास में आपके 60% मार्क्स इंग्लिश में नहीं है तो 12th क्लास कम से कम 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें देखिए क्या है, आपको एमएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। किस किस ट्रेड में होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीएस कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम में होना चाहिए, या फिर साइबर सिक्योरिटी। अगर इनमें से किसी भी ब्रांच में आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बीएससी होना चाहिए। किस ट्रेड में होना चाहिए, सीएस या आईटी कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी में होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एलिजिबिलिटी जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री होना चाहिए। एमएससी, बीई, बीटेक, एमटेक या एमसीए या बीसीए या बीएससी, जो भी ट्रेड्स यहाँ पे दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपके पास इनमें से जो भी डिग्री आपने किया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। उसके साथ साथ आप किस राज्य में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो आपके पास आईडी प्रूफ जो होता है उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। फोटो कॉपी आपको, इसके जो फोटोग्राफ है उसका A4 साइज फोटोग्राफ आप करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर आप कैसे करेंगे, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी रखेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि ये सब आपको अपलोड करने होते हैं। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसमें आपसे इस भर्ती के अनुसार आपसे क्वालिफिकेशन मांगता है, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगता है, आपके फादर्स का नेम मांगता है,
और आपका एड्रेस मांगता है, परमानेंट एड्रेस भी होता है और उसके लिए मेलिंग एड्रेस भी होता है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स में आती हैं। जब ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे उसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके बाद फिर फोटो और सिग्नेचर को आप अपलोड करते हैं। जब ये सारे अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू जरूर चेक करना है, क्योंकि प्रीव्यू में आपने अगर कोई गलती की है तो वो नजर में आ जाएगी और आप उसे सही कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे और फाइनल सबमिशन दे देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपने उस भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने, तो उसका डिटेल्स आपके पास रहेगा। इसके बाद अगर अधिक जानकारी आपको लेना है इसका, तो आप इसकी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर आप नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी ब्रांच के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसे पढ़ेंगे, उसमें इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो इंडियन नेवी में एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी ब्रांच में जाने के इच्छुक हैं। धन्यवाद।